औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो नाइन्थ जो जनरल ग्रुप है उसके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में एक ओवरव्यू है। और ये मैं मोहसिन अहमद खान गौरी जो कि लेक्चरर हूँ, इस बारे में आपको कुछ आगाही दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के कंटेंट्स की। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल पेपर की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगी उसको देखेंगे। प्रैक्टिकल सिलेबस आपका जनरल ग्रुप का जो है वो क्या है, जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्रामिंग का, वो हम देखेंगे। इसके अलावा ओवरव्यू दिया जाएगा तमाम प्रैक्टिकल्स का 1 से लेकर 6 तक। इनके अंदर सब क्लासिफिकेशन भी है, 1A 1B भी होगा और आगे भी कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स की कुल तादाद तो ज़्यादा है लेकिन 1 से लेकर ये 6 तक है। तो इनको भी देखा जाएगा। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा डॉस बॉक्स के बारे में भी बताया जाएगा और ऑनलाइन आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं जीडब्ल्यू बेसिक का, वो उस वेबसाइट से भी आपको इंट्रोडक्शन किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी अगर टाइम हुआ तो हम उसमें एक प्रोग्राम भी छोटा सा बना लेंगे। बात करते हैं आपके जनरल ग्रुप के जो कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगी कि आप प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो जीडब्ल्यू बेसिक में करेंगे, यानी जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है ये। इसमें जो आप फाइल बनाएंगे कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, ये आपकी 5 मार्क्स की होगी। इसके अलावा फ्लो चार्ट आप जो प्रोग्रामिंग में बनाते हैं 2 मार्क्स का, सोर्स प्रोग्राम आपका 2 मार्क्स का, आउटपुट जो उस प्रोग्राम का आएगा वो 2 मार्क्स का, और आपका जो एक्सटर्नल या इंटरनल वाइवा लेगा टीचर आपका, ये 4 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 15 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इस तरीके से आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल ग्रुप 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स की। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो आपके टोटल प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। इसमें प्रैक्टिकल नंबर 1A 1B है, 2A 3A 3B है, 4A 4B है, 5A और 6 है। तो इस तरीके से आपके ये तमाम प्रैक्टिकल्स हैं, इसको हम 1 बाय 1 एलोबरेट करते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना होगा। इसमें जो आपका पहला प्रैक्टिकल है उसमें आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा जीडब्ल्यू बेसिक में, जिसमें आप फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जीडब्ल्यू बेसिक की, और 10 दफ़ा नाम को प्रिंट करेंगे, अपने नाम को। वो नाम आप हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि रन टाइम पर यूजर से पूछेंगे क्या नाम है, जो यूजर नाम दे उसको आप प्रिंट कर दें। यानी कि अगर आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपसे जब आपका नाम पूछेगा तो आप अपना नाम देंगे उसको, वो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट के जरिए से 10 दफ़ा प्रिंट कर देगा। पहला प्रोग्राम आपका ये है जिसे हम प्रैक्टिकल 1A का नाम देंगे। उसी के बाद प्रैक्टिकल 1B भी इसी किस्म का ही है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट का इस्तेमाल आपने करना होगा वो फॉर नेक्स्ट नहीं करना होगा, बल्कि आपने इफ देन का इस्तेमाल करना होगा। और आउटपुट आपका सेम होगा लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये 1B आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल आपका 2 जो है वो जो आपके शुरू के जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं जिन्हें हम कुदरती आदाद कहते हैं, उनका स्क्वायर, यानी जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। और इसी तरीके से इनके क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 3 × 3 × 3 तो क्यूब और स्क्वायर जो है उनका जो है आप डिस्प्ले करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये आपका दूसरा प्रैक्टिकल होगा। और ये जो नंबर होगा ये रन टाइम पर जो है वो ही आप जो है ना वो यूजर से लेंगे। अगर वो 2 देगा तो 2 का स्क्वायर और क्यूब, और अगर वो 3 देगा तो 3 का स्क्वायर और क्यूब। इसी तरीके से जो भी नंबर वो देगा उसका स्क्वायर और क्यूब आपने डिस्प्ले करना होगा। और ये मैं थोड़ा सा गलत बता गया आपको, शुरू के 10 कदरती नंबर का कहा गया है, तो 1 से लेकर 10 तक के जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी डिस्प्ले होगा और उनका क्यूब भी डिस्प्ले होगा, 1 से लेकर 10 तक का सबका। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है आपका, इसमें जो है वो आपने जो आपके नंबर हैं, जो भी नंबर इंदराज किया जाएगा, जो इनपुट किया जाएगा रन टाइम पर, उसका आपने टेबल डिस्प्ले करना होगा 1 से लेकर 10 तक का। यानी अगर 2 दिया तो 2 1 2, 2 2 4, और इस तरीके से 2 10 20, यहाँ तक आप डिस्प्ले करेंगे। अगर कोई बंदा 6 दे देता है तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, और इसी तरीके से 6 10 60। कोई भी नंबर देगा वो 1 से लेकर 10 तक उसका आपको टेबल डिस्प्ले करना होगा। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 3A है, ये जीडब्ल्यू बेसिक में आपने बनाना होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा 3B। इसमें आपने यूजर से 4
कोई से नंबर का इनपुट लेना होगा, उसे आप हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कस्टमाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। रन टाइम पर अगर यूज़र आपको 4 नंबर दे और उसको आप एवरेज निकाल के दें तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आपका प्रोग्राम खुद ही से चले और 4 नंबर का किसी का एवरेज दे दे। तो दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप कस्टमाइज करें, यानी कि यूज़र से 4 नंबर लें और उसका एवरेज दें। तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 3B होगा, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद उसका एवरेज निकाल के कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नंबर 4A होगा, जिसमें आपको गिवन नंबर है, इसमें यूज़र से नंबर आप नहीं ले रहे, इसमें गिवन नंबर है 13, 8, 18, 3, 23, 28। ये बेतरतीब है, इनको आपने तरतीब में करना होगा, यानी कि पहले आपने असेंडिंग करना होगा। असेंडिंग में जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो टॉप पे होगा, यानी कि 28 होगा, फिर 23 होगा, उसके बाद 18 होगा, फिर 13 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा। ये होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो आपका, सॉरी मैं गलत बता गया आपको, असेंडिंग ऑर्डर में पहले जो है वो छोटा नंबर सबसे टॉप पे होगा, उसके बाद सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, जल्दी टाइम की थोड़ी सी कमी की वजह से। तो मैंने पहले आपको बताया वो दुरुस्त है, 28, फिर 23, फिर 18, फिर 13, फिर 8 और फिर 3। ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको ये तरतीब दी जाएगी, लेकिन आपने 4B प्रैक्टिकल में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप ये समझ लीजिए कि डिसेंडिंग में डिक्रीज होता है नंबर नीचे की जानिब, और असेंडिंग में बढ़ता है। तो डिसेंडिंग में पहले छोटा नंबर आएगा, बाद में बड़े नंबर आएंगे, और असेंडिंग में पहले बड़ा नंबर आएगा और बाद में छोटे नंबर आएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा अगर मैंने बताने में कोई गलती कर दी हो। ये आपका प्रैक्टिकल 4B हो गया। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 है, जिसमें आपने जो है वो 5 सब्जेक्ट्स का इनपुट लेना होगा यूजर से। इसे भी आप हार्ड कोडेड कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कोडेड नहीं कीजिएगा, कस्टमाइज कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में नंबर नहीं दिए हुए जैसे पिछले 4A और 4B में नंबर दिए हुए थे। तो जो भी वो नंबर देगा 1 to 100 के दरमियान में, उन 5 नंबर्स का आपने यूजर से इनपुट लेना है और उसके बाद उनकी परसेंटेज को आपने डिस्प्ले कर देना है। टोटल नहीं कहा गया, टोटल डिस्प्ले कर देंगे, अच्छी बात है, नहीं कहा गया तो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कर देंगे इसको जब आगे की वीडियोस हमारी आएंगे, इसमें प्रैक्टिकल जब हम करेंगे। अभी तो खाली ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको, तो मैं इसको जो है टोटल भी किया जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 6 आपका है। प्रैक्टिकल नंबर 6 जनरल ग्रुप का जो है वो GW बेसिक में आपने कन्वर्ट करना है। $1 को जो है वो डॉलर को जो है वो रुपीस में कन्वर्ट करना है, और रुपीस को जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो अगर डॉलर बंदा इनपुट करेगा, आप पहले उससे डॉलर ले लें और उसके बाद उसको रुपीस में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद उससे रुपीस ले लें, उसके बाद उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दें। ये $1 की शरह जो दी गई है वो 55 रुपए के बराबर है, 55 रुपीज के बराबर। $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज, यानी $1 बराबर है 55 रुपीज के। गो के आज का जो रेट है वो मेरे ख्याल से 282 रुपीज का है, लेकिन बहरहाल जो आपको ऑब्जेक्ट में कहा जाएगा आपने वही फॉलो करना है। आपने जो है वो फॉरेक्स रेट्स को फॉलो नहीं करना, आपने जो प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्ट्स में दिए होंगे उनको ही फॉलो करना है। तो हम $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज को जो है फॉलो करते हुए इसी तरीके से इसको मैप करेंगे, इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, रुपीज से डॉलर में भी और डॉलर से रुपीज में भी। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ GW बेसिक के बारे में। GW बेसिक मुखफ़फ़ है, GW है जनरल वर्क का, और बेसिक है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का। तो ये GW बेसिक जो है बेसिकली 1963 में जो है वो बनाई गई थी। तो ये बेसिकली जो इनिशियल जो आपके प्रोग्रामर होते थे, जो प्रोग्रामिंग का आगाज करते थे, उनके लिए बनाई गई थी, तो लिहाजा इसका नाम भी उसी बेस पर रखा गया। और इसी से मिलती जुलती लैंग्वेज बेसिका भी एग्जिस्ट करती है, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। और इसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, यानी कि जहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं उसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो GW बेसिक की IDE में हम कैसे जाएंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। GW बेसिक क्योंकि काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1963, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए जो आपके नए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपका ये विंडोज़ हो गया, तो इसमें ये जो है ना नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आपको डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है GW बेसिक का जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। डॉस बॉक्स में GW बेसिक को खोलेंगे तो जो GW बेसिक उसमें खुल जाएगा, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ में आपको नहीं मिलेगा जो लेटेस्ट विंडोज़ आपकी आ रही हैं। तो लिहाजा आपको डॉस बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा। डॉस बॉक्स में जाने के बाद फिर आप जो है वो GW बेसिक में प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी आपके पास सोल्यूशन है, वो है कि आप ये डॉस बॉक्स इस तरीके से होगा, इसमें आप माउंट करते हैं एक पर्टिकुलर ड्राइव को जहाँ पर GW बेसिक होगी। वो क्या तरीकेकार है वो हम किसी और दिन किसी और वक्त देख लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लेंगे डॉस बॉक्स में अगर आपने अपने कंप्यूटर पे
GW बेसिक प्रॉपर वे में चलानी है तो फिर आपको जो है वो डॉस बॉक्स में GW बेसिक को चलाना पड़ेगा, अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चलाना चाहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके नहीं चलाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी इसको चला सकते हैं। देखिए वेबसाइट लिखी हुई है, ये GW-basic.com, इस पे आप जाके जो है वो फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपने जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके जनरल ग्रुप के हैं ये तो कम से कम आप इस पे बना ही सकते हैं, और ये मैं भी आपको बनाकर दिखा भी देता हूँ। और बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये एक बुक है GW बेसिक की, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये भी अवेलेबल है, ये आप www.mastermotion.com पे, और इसके अलावा ये जो archive.com है इसके ऊपर भी ये वेब एड्रेस जब आप टाइप करेंगे तो इसके ऊपर भी आप जाकर ये वेबसाइट, ये बुक जो है देख सकते हैं। और इसके लिए आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। mastermotion.com पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड तो खैर वो archive.com से भी हो जाएगी, लेकिन ये कि वहाँ पर आप बाकायदा बुक वाले व्यू में जो है इसको आप देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये बुक का थोड़ा सा आपको मजीद बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपको एक प्रोग्राम बनाकर ऑनलाइन दिखा दूं। क्या अब मैं आपको लेके जा रहा हूं उस वेबसाइट पे। ये देखें GW बेसिक की ये एक वेबसाइट है, और ये आप देख सकते हैं पीछे ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ आ रहा है इसका, GW बेसिक GW-basic.com पे। अब ये मैं यहाँ से देखेंगे बटन ऑन कर रहा हूँ, और ये देखें ये इसका जो है वो इम्यूलेटर जो है वो खोल रहा है, और इसके बाद मैं इसके बाद प्रोग्रामिंग करने के काबिल हो जाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इस तरीके से आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं नया प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं न्यू लिख दूंगा, न्यू लिखा मैंने, और उसके बाद मैं ऑटो नंबरिंग चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तो मैंने ऑटो लिख के एंटर कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा CLS, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS हम लिखते हैं, ताकि स्क्रीन पे जो भी कुछ होगा वो मिट जाएगा जब प्रोग्राम चलेगा। अभी नहीं चलेगा, जब चलाऊंगा मैं इसको। CLS करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया प्रिंट अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुहसिन अहमद खान औरी, ये मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें मैंने एक गलती कर दी है, तो लिहाजा क्योंकि मुझे इसको 10 दफ़ा प्रिंट करना हो, लेकिन 10 दफ़ा प्रिंट करने का मैं प्रैक्टिकल आपको अलग से बता दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ऑनलाइन भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए मैंने ये लिख दिया, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगा, और जब मैं एंड लिख दूंगा उसके बाद मैं कंट्रोल C दबाऊंगा कीबोर्ड पे, तो ये प्रोग्राम मेरा सेव हो गया मेमोरी में कंप्यूटर की। और अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो मैं F2 दबाऊंगा। ये देखिए ये जो है ना फंक्शन कीज है, अगर मैं F1 करूंगा तो ये लिस्ट करेगा दोबारा प्रोग्राम को, F2 करूंगा तो ये रन करेगा। रन मैं खुद से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने रन किया है तो ये देखिए मेरा नाम जो मैंने प्रिंट के अंदर दिया था इन्वर्टेड कॉमर्स में वो यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ आ गया। अगर मैंने इसको 10 दफ़ा प्रिंट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये तारुफ देना था। अब मैं लिस्ट इसकी देखना चाहता हूँ, ये देखें आप, आपने देख ली। अगर मैं इसको दोबारा से कुछ और इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ 10 दफ़ा अगर अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसको मैं लाइन नंबर 30 कर देता हूँ, और इंसर्ट दबा के जब मैं स्पेस दूंगा तो ये प्रिंट कर देगा। और CLS से पहले मैं 20 लाइन जो है इसको मैं दे देता हूँ, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10। उसके बाद ये 30th लाइन हो गई, उसके बाद ये मेरी 40th लाइन जो है ये मैं नेक्स्ट कर दूंगा, फॉर का मैंने नेक्स्ट कर दिया, फॉर का नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद 50 पर मैंने इसको एंड कर दिया और कंट्रोल C किया, कंट्रोल C किया। उसके बाद मैं लिस्ट देखता हूँ कि भाई सही वैसे ही आ रही है जैसे मैं चाह रहा था, तो बिल्कुल ये वैसे ही आ रही है। अब ये मेरा नाम जो है 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो ये मैंने F2 किया, रन किया, तो देखें मेरा नाम जो है 10 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम जो कि हमने वेबसाइट पे जो है वो चलाया। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी ये बुक है, इस बुक में अगर आप इस वेबसाइट पे चले जाते हैं तो ये वेबसाइट पे ये बुक जो है वो अवेलेबल है, और यहाँ पर आप ये वेबसाइट खोल सकते हैं, और खोल कर जो है वो अ, अपना जो भी आपने डाउनलोड वगैरह करना है ये आप कर सकते हैं। ये देखिए बुक खुली हुई है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में तमाम आपके जितने भी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। किसके लिए ये बुक है ये भी इसका भी तारुफ है, और इसके अलावा डेडिकेशन भी है इसके अंदर मेरे
मरहूम वालिद साहब के हवाले से, वालदा के हवाले से, बच्चों के हवाले से। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल्स में ये सारा इसके अंदर ये यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है। ये तमाम प्रैक्टिकल्स जो आपके जनरल ग्रुप के हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो कवर किए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो चीज़ मिलेगी वो मैं आपको बताता चलूँ जो स्पेशल है थोड़ी सी। एक तो टाइपिंग कैसे करना चाहिए, आपको हाथ कैसे रखनी चाहिए, ये इसके अंदर मौजूद है। थोड़ा सा जो आपका ये है सीपीयू होता है, सीपीयू बैकग्राउंड में कैसा होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स के हवाले से कुछ थोड़ा सा बताया गया है। कैसे आपको हाथ रखनी चाहिए और कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस करनी चाहिए, ये भी इस बुक के अंदर डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा फ्लो चार्ट के बारे में भी इसमें बताया गया है, GW बेसिक का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये जो फंक्शन कीज मैं भी आपको बता रहा था कि F1 से क्या होगा, F2 से क्या होगा, F3 से क्या होगा, F4 से क्या होगा, ये भी इसके अंदर बताई गई हैं। और इसके अलावा जो आपकी मजीद स्टेटमेंट्स और कमांड्स हैं ये भी इसके अंदर जो है वो बताई गई हैं कि रैम से क्या होगा, इनपुट से क्या होगा, लेट से, गो टू से, इफ देन से, फॉर नेक्स्ट से क्या होगा, टाइम स्ट्रिंग से क्या होगा। और इसके अलावा शॉर्टकट कीज, जैसे आप ऑल्टर ये दबाएंगे तो ऑटो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, आप ऑल्टर सी दबाएंगे तो कलर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, ऑल्टर आई दबाएंगे तो इनपुट लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और ऑल्टर पी दबाएंगे तो जो है वो आपका प्रिंट ऑटोमेटिकली, ऑल्टर एन दबाएंगे तो नेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये सब भी इसके अंदर डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा तमाम प्रोग्राम को वन बाय वन एलोबरेट किया गया है, स्क्रीनशॉट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं और बाकी सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। हर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी मिलेगा आपको, उसकी प्रोग्रामिंग भी मिलेगी, और उसके बारे में उर्दू में भी डिफाइन किया गया है। उर्दू में भी डिफाइन किया गया है, हर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी है और उसको उर्दू में भी प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, या आप देख सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर वाइवा वाइवा के भी सवालात जो है इसके अंदर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि वाइवा वॉइस के हवाले से इसमें सवालात जो है वो मौजूद हैं। ये तमाम सवालात जो है वो वाइवा में जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो इसके अंदर डिफाइन कर दिए गए। तो ये जो है साइंस जनरल सॉरी जनरल ग्रुप के हवाले से जो 9 के कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उनके हवाले से काफ़ी फ्रूटफुल होगी, आई होप। और इसमें अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो जैसे ही आपको ईमेल दिया हुआ है, या वैसे भी अगर आप चाहें तो जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये बुक जो है सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैनी पैसा नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको डाउनलोड करना है, या आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो बुक है। इस हवाले से आई होप कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। मैं जैसे मैंने आपको बताया ये बुक जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग की इसकी इजाज़त नहीं है। इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कीजिएगा, इसमें कोई एडिशन करके आप अपने नाम से नहीं दीजिएगा किसी को। लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में आप वैसे देना चाहें आप इसको दे सकते हैं कॉपी करा के। अगर आप अपनी कोई चीज़ इसमें लगा कर भी आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें से कोई चीज़ आपने डिलीट नहीं करनी, कोई मजीद चीज़ लगा के अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, आप करें, मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। आप इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और आवाम को इससे आगाही और इससे जो आप इल्म दे सकते हैं, देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।